ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिते नमः। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम पढ़ रहे हैं आज प्रार्थना क्रमांक 19, कुंती महारानी की शिक्षाएं। माया के प्रवाह को लांघ करके आगे बढ़ना। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णश्नाः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना त एव पश्यन्त्य चेरेण तावकं भव प्रवाहो परम पदाम्बुजम्। हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मरण के प्रवाह को रोकने वाले हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, भगवान कृष्ण हमारी इस भौतिक दृष्टि से नहीं देखे जा सकते। उनका दर्शन पाने के लिए मनुष्य को भगवान के प्रगाढ़ प्रेम से युक्त भिन्न प्रकार की जीवन अवस्था उत्पन्न करनी होगी। जब श्री कृष्ण इस धराधाम में सशरीर विद्यमान थे तो सभी लोग उन्हें भगवान के रूप में नहीं देखते थे। रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, जरासंध तथा शिशुपाल जैसे भौतिकतावादी भौतिक संपत्ति अर्जित करके अत्यंत योग्य महापुरुष बन गए थे, किंतु वे भगवान की उपस्थिति को समझ पाने में असमर्थ थे। अतएव भगवान भले ही हमारी आंखों के सामने ही क्यों न स्थित हो, जब तक हमारे पास अपेक्षित दृष्टि नहीं होती तब तक उनको देख पाना असंभव है। यह अपेक्षित योग्यता एकमात्र भक्ति योग द्वारा उत्पन्न होती है। इसका शुभारंभ भगवान के विषय में उचित स्रोत से श्रवण करने से होता है। भगवत गीता ऐसा लोकप्रिय ग्रंथ है जिससे जिसे सामान्य लोग सुनते तथा बारंबार पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी अनुभव किया जाता है कि ऐसी भक्ति संपन्न करने वाला भगवान का दर्शन नहीं कर पाता। इसका कारण यह है कि श्रवण नामक पहली विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि यही स्रोत से श्रवण किया जाए तो इसका तुरंत प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः लोग अवैध पुरुषों से श्रवण करते हैं। ऐसे अवैध व्यक्ति भले ही प्रकांड पंडित हो, लेकिन वे भक्ति के सिद्धांत का पालन नहीं करते। अतः उनसे श्रवण करना एक तरह से समय का अपव्यय होगा। कभी कभी ऐसे लोग मूल पाठ की व्याख्या अपना इष्ट साधने के लिए करते हैं। अतः सर्वप्रथम सक्षम एवं योग्य वाचक अर्थात वक्ता चुनकर ही श्रवण करना चाहिए। जब श्रवण विधि पूर्ण हो जाती है तो अन्य विधियां स्वतः पूरी हो जाती हैं। भगवान के अनेक दिव्य कार्यकलाप हैं और श्रवण विधि परिपूर्ण हो तो इनमें से हर विधि से वांछित फल प्राप्त हो सकता है। भागवत में भगवान के कार्यकलाप पांडवों के साथ उनके व्यवहार से प्रारंभ होते हैं। असुरों तथा अन्यों के साथ व्यवहार से भी संबंधित भगवान के अन्य अनेक कार्यकलाप हैं। 10वें स्कंद में उनकी प्रेमिका गोपिकाओं के साथ तथा द्वारका में उनकी अपनी पत्नियों के साथ व्यवहार का वर्णन है। क्योंकि भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः उनके प्रत्येक व्यवहार में कोई अंतर नहीं है। लेकिन कभी कभी लोग अवैध श्रवण करते समय गोपियों के साथ भगवान के व्यवहार क्रीड़ाओं में अधिक रुचि दिखाते हैं। ऐसी मनोवृत्ति श्रोता के कामुक विचारों की सूचक है। अतः भगवान की क्रीड़ाओं का प्रामाणिक वक्ता कभी भी ऐसा नहीं बातें नहीं सुनना। मनुष्य को चाहिए कि प्रारंभ से ही श्रीमद् भागवत या अन्य शास्त्रों से भगवान के विषय में श्रवण करे। इससे श्रोता को उत्तरोत्तर पूर्णता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। अतएव किसी को ये नहीं सोचना चाहिए अतएव किसी को यह नहीं सोचना है कि पांडवों के साथ भगवान के व्यवहार गोपियों के साथ किए गए व्यवहारों से कम महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण रखना होगा कि भगवान समस्त संसारी आसक्ति से परे रहते हैं। उपयुक्त समस्त व्यवहारों में वे नायक हैं और उनके विषय में या उनके भक्तों या उनके प्रतियोद्धाओं के विषय में श्रवण करना आध्यात्मिक जीवन के लिए लाभप्रद है। कहा जाता है कि सारे वेद पुराण आदि भगवान से हमारे विस्मृत संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए हैं। पिछले श्लोकों में कुंती देवी ने बतलाया कि जो लोग इस भौतिक जगत में आए हैं वे गधों की तरह कठोर परिश्रम करते हैं।
और उनके ऊपर इतना बोझ है कि वे उसे सहन नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी काम वासनाओं से उन पर भारी कार्य का बोझा डाल रखा है, जिससे वे सदैव कष्ट में रहते हैं। और उनके ऊपर इतना बोझ है कि वे उसे सहन नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी काम वासनाओं ने उन पर भारी कार्य का बोझा डाल रखा है, जिससे वे सदैव कष्ट में रहते हैं। इसीलिए कृष्ण ऐसी प्रणाली चलाने के लिए आते हैं, जिससे मनुष्य इस निरंतर कष्टकर जीवन से छुटकारा पा सके। धर्म ईश्वर के नियमों से युक्त होता है। जो लोग इसे नहीं जानते वे सोचते हैं कि धर्म का अर्थ श्रद्धा है। भले ही आपकी श्रद्धा किसी एक वस्तु पर हो और मेरी श्रद्धा अन्य वस्तु पर, और भले ही मैं आप पर विश्वास करूं और आप मुझ पर विश्वास करें या ना करें, ये धर्म नहीं है। इतना ही नहीं, एक माना हुआ धार्मिक मिशन है जिसका कहना है आप अपना मार्ग बना सकते हैं। यत मत तत, आप जो सोचते हैं वही सही है, यही उनका दर्शन है। किंतु ये विज्ञान है। मान लीजिए कि मैं पागल हूं, तो क्या जो भी मैं सोचता हूं वही सही है? ऐसा कैसे हो सकता है? दो दो मिलकर चार होता है, यह विज्ञान है। किंतु यदि मैं विश्वास करूं कि दो और दो मिलकर पांच या तीन होता है, तो क्या यह सही होगा? नहीं। इसी तरह ईश्वर के नियम है, और जब धर्म से ग्लानि, इन नियमों से विचलन होता है तो हम कष्ट पाते हैं। जिस तरह राज्य के नियमों का उल्लंघन करने से हम के भागी हो सकते हैं, उसी तरह ईश्वर ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करते ही हम अनेकानेक दुख पाते हैं। तो इन दुखों से किस तरह छूटा जाए? कृष्ण हमें भक्ति योग प्रदान करके हमें मुक्त कराना आते हैं। वे कहते हैं यह करो, और यदि हम इसे करते हैं तो हमें राहत मिलती है। प्रहलाद महाराज उल्लेख करते हैं कि इस भक्ति योग में 9 बातें आती हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चेन अवलक्षण क्रियत भगवत्यधा तन्मन्ये अधिक उत्तमम। भगवान विष्णु के नाम रूप गुण साज सामग्री तथा लीलाओं के विषय में श्रवण करना तथा कीर्तन करना, उन्हें स्मरण करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, भगवान की सादर पूजा करना, भगवान की स्तुति करना, उनका दास बनना, भगवान को अपने सर्वश्रेष्ठ मित्र मानना तथा उनको अपना सर्वस्व न्यौछावर करना, ये 9 विधियां शुद्ध भक्ति के रूप में मान्य हैं। जो व्यक्ति इन नवों विधियों से कृष्ण की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देता है, उसे ही सबसे विद्वान पुरुष समझना चाहिए, क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। श्रवण का अर्थ है किसी के कार्यों, रूप, गुण, साज सामग्री आदि के विषय में सुनना। यदि मैं किसी के विषय में सुनना चाहता हूं तो उसके कुछ कार्य होने चाहिए। हम इतिहास के बारे में सुनते हैं, और इतिहास है क्या? ये विभिन्न युगों में विभिन्न पुरुषों के कार्यों का रिकॉर्ड ही तो है। जो ही श्रवण का प्रश्न उठे, हमें पूछना चाहिए कि हम किस तरह विषय में सुनेंगे। तो ये पूछना चाहिए कि हम किस विषय में सुनेंगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, हमें भगवान विष्णु या कृष्ण के कार्यों के विषय में सुनना चाहिए। समाचार पत्र की खबरें के बारे में नहीं। ब्रह्म जिज्ञासा हमें ब्रह्म के विषय में पूछना या सुनना चाहिए। ये वेदों के कथन है। हम भी अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सुनते तथा कीर्तन करते हैं, किंतु क्या विषय रहता है? विषय रहता है कृष्ण। हम बाजार भाव या शेयरों के मूल्य के विषय में नहीं सुनते, हम कृष्ण के विषय में सुनते हैं। जब श्रवण होता है तो बोलना या कीर्तन भी होना चाहिए। अतः हम कृष्ण के विषय में बोलते और कीर्तन करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। श्रवण तथा कीर्तन में दक्ष हो लेने के बाद अगली अवस्था स्मरणम अर्थात सोचने या ध्यान करने की आती है। सर्वप्रथम श्रवणम से प्रारंभ करना चाहिए, अन्यथा ध्यान कैसे हो सकता है? यदि ध्यान की विषय वस्तु ज्ञात ना हो तो ध्यान का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः विष्णु के विषय में श्रवण तथा कीर्तन अवश्य होना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। योग में वास्तविक ध्यान का लक्ष्य चतुर्भुजी विष्णु मूर्ति का दर्शन पाना होता है, जो कि हृदय के भीतर स्थित भगवान का स्वरूप है। यही असली ध्यान है। अब धूर्तों ने अन्य विधियां निकाल ली हैं, जिन्हें वे ध्यान कहते हैं, किंतु असल में ये ध्यान है नहीं। इंद्रियां अत्यंत चंचल होती हैं, और वे मन के साथ कभी इधर जाती हैं तो कभी उधर। किंतु अष्टांग योग पद्धति से, जिसमें आसन, श्वास आदि का नियमन किया जाता है, मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके मन को विष्णु के रूप में एकाग्र कर सकता है। ये एकाग्र समाधि कहलाती है, और योग का असली लक्ष्य यही है। इस प्रकार अष्टांग योग पद्धति का लक्ष्य स्मरणम तक पहुंचना है। भक्ति की अगली विधि अर्चनम अर्थात मंदिर में अर्चा विग्रह यानी कृष्ण के रूप की पूजा है। श्री विग्रहारा धन नित्यनाना श्रृंगारतन मंदिर मार्जना दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कृष्ण को सप्ताह में या मास में एक बार पूज लिया जाए।
प्रत्युत कृष्ण की पूजा अहिर्निश यानी 24 घंटे नित्य की जानी चाहिए। अर्च विग्रह को प्रतिदिन या दिन में 2-4 बार नवीन वस्त्र पहनाने चाहिए। ये श्रृंगार कहलाता है। कृष्ण सबसे अधिक ऐश्वर्यवान भोक्ता हैं, पर हमें चाहिए कि हम उन्हें वे सारी वस्तुएं भेंट करें जिनका वे आनंद ले सके। उदाहरण के लिए, यदि कोई मुझे नवीन वस्त्र दे तो मैं कहूंगा, अरे ये नया वस्त्र अति उत्तम है और यही मेरा आनंद है। इसी तरह हमें चाहिए कि प्रतिदिन भव्य वस्त्र द्वारा कृष्ण को तुष्ट करने का प्रयास करें। अर्च विग्रह का वस्त्र उत्तम कोटि का होना चाहिए। उन्हें अर्पित किया जाने वाला भोजन उत्तम कोटि का होना चाहिए और जिस मंदिर में वे स्थित हैं उसे उत्तम कोटि का या उससे भी उत्तम होना चाहिए। हर व्यक्ति कहता है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के मंदिर अत्यंत स्वच्छ रहते हैं और उन्हें अत्यंत स्वच्छ होना भी चाहिए। जो मंदिर को जितना ही स्वच्छ बनाता है उसका हृदय उतना ही स्वच्छ होता जाता है। यही भक्ति का विधि है। हम कृष्ण का जितना ही श्रृंगार करते हैं वे उतने ही तुष्ट होते हैं। संप्रति हम अपने ही वस्त्रों को देखने और प्रशंसा करने के आदी हैं। मैं सोचता हूँ, मेरे वस्त्र कितने कीमती हैं और मैं इस तरह तुष्ट होता हूँ। किंतु जब हम कृष्ण को वस्त्र पहनाते हैं तो हमें आध्यात्मिक तुष्टि का अनुभव होना चाहिए। युक्तस्य भक्तांश नियुंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये गुरु का धर्म है कि अपने शिष्यों को इस तरह से अर्चा विग्रह की पूजा करने में लगाए और हम ऐसे ही गुरु की वंदना करते हैं। श्रृण्वन्ति शब्द से कुंती देवी इंगित करती हैं कि हमारा पहला कर्तव्य कृष्ण के विषय में श्रवण करना होना चाहिए। मनुष्य को सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। हम कॉलेज की फीस क्यों देते हैं और कॉलेज क्यों जाते हैं? सुनने के लिए। वहां बैठकर विद्वान प्रोफेसर से सुनकर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसीलिए भक्त सदैव कृष्ण के विषय में सुनता रहता है। जो लोग कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करते हैं उनका पहला कार्य है सुनना। यदि किसी ने वास्तव में कृष्ण के विषय में सुन लिया है तो भक्ति योग में उसका अगला कार्य होगा कीर्तन करना, गायंती। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचारक गांव गांव तथा नगर नगर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये प्रयोजन है। उनका क्या प्रयोजन है? प्रचार करना, कीर्तन करना, जिससे लोगों को इस दर्शन को सुनने तथा गंभीरता से इसे ग्रहण करने का अवसर मिल सके। गृणंती। अभिक्षना शब्द सूचित करता है कि इन कार्यों को निरंतर 24 घंटे बिना रुके चलते रहना चाहिए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु की संस्कृति है कीर्तनीय, कीर्तनीय सदा हरि। मनुष्य को 24 घंटे कीर्तन करते रहना चाहिए। यही कृष्ण भावना भावित भक्तों का कार्य है। कोई चाहे तो भक्ति की सारी विधियां अपना सकता है या किसी एक को मात्र श्रवण पर्याप्त होगा। परीक्षित महाराज और कुछ ना करके सुखदेव गोस्वामी के समक्ष अपने जीवन के अंतिम 7 दिन बैठे ही रहे और सुनते रहे। यदि कोई व्यक्ति और कुछ ना करके केवल सुनता है, यदि मंदिर में केवल बैठा रहता है और जब भगवत गीता का प्रवचन होता है तो सुनता रहता है, तो इतना पर्याप्त है। यदि आपकी समझ में नहीं भी आए तब भी सुनते रहें। ध्वनि या मंत्र आपके लिए सहायक होगा। शब्द या अर्थ को समझना महत्वपूर्ण नहीं होता है। भले ही कोई संस्कृत व्याकरण ना जानता हो, किंतु भक्ति तो अप्रतिहता है, अर्थात रोके नहीं रुकती। भक्ति की प्रगति को कोई भी चीज रोक नहीं सकती। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रवण की इस विधि को अपनाए जिस रूप में चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है। तो चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण कर लिया तो चैतन्य महाप्रभु के पिता जगन्नाथ मिश्र के ससुर नीलांबर चक्रवर्ती के सहपाठी सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु की निंदा की थी। इस संबंध के अनुसार सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के पितामह तुल्य थे। अतः उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से कहा, तुम केवल 24 वर्ष के छोकरे हो और तुमने अभी से संन्यास ले लिया है। संन्यास को धारण करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि नवयुवक के लिए इस जगत में अनेकानेक आकर्षण है। अतः तुम वेदांत सूत्र का श्रवण करो। सार्वभौम भट्टाचार्य मायावादी विचारधारा के थे और इससे सूचित होता है कि श्रवण का महत्व मायावादियों में भी है, जो वेदांत सूत्र के सुनने पर बल देते हैं। वैष्णव अर्थात कृष्ण भक्त भी वेदांत सूत्र सुनते हैं, किंतु इन मायावादियों से नहीं, जो इसकी गलत व्याख्या करके श्रवण विधि को दूषित कर देते हैं। वैष्णव लोग वेदांत सूत्र की व्याख्या नहीं करते, वे उसका वास्तविक श्रवण करते हैं। जब कृष्ण कहते हैं मैं परम हूं, तो वैष्णव जन इसे स्वीकार करते हैं और श्रवण की यही उचित विधि है। यदि कोई वेदांत सूत्र या भगवत गीता की मनमानी व्याख्या यह कहकर करता है कि कृष्ण का अर्थ अमुक है और कुरुक्षेत्र का अर्थ अमुक है, तो वह अपना समय व्यर्थ गंवाता है। मनुष्य को चाहिए कि इन ग्रंथों का श्रवण यथारूप में करे। इस तरह यद्यपि चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य से वेदांत सूत्र सुनने के लिए सहमत हो गए,
किंतु वे कई दिनों तक सुनते ही रहे। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं पूछा। अंत में सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनसे कहा, हे बालक, तुम सुनते रहे हो किंतु कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे, ऐसा क्यों है? क्या तुम समझ नहीं पा रहे? तुम मौन हो, इसका क्या कारण है? चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, हाँ, मैं समझ रहा हूँ, किंतु मैं इसलिए मौन हूं क्योंकि आप वेदांत सूत्र की व्याख्या मन माने ढंग से कर रहे हैं। इसलिए मैं वेदांत सूत्र के श्लोकों को सुन रहा हूँ किंतु आपको नहीं सुन रहा। इस तरह उन्होंने परोक्ष रूप में कहा, आप मूर्खतापूर्ण अर्थ कर रहे हैं। बाद में उन्होंने कहा, वेदांत सूत्र के श्लोक सूर्य प्रकाश के तुल्य हैं, किंतु आपकी व्याख्याएं उन बादलों के तुल्य है जो इन्हें ढक लेती है। सूर्य को देखने के लिए दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु यदि सूर्य बादल से ढका है तो उसे देखना बहुत कठिन होता है। इसी तरह वेदांत सूत्र सूर्य के तुल्य हैं, किंतु मायावादी व्याख्याएं असली अर्थ को ढक लेती हैं। मायावादी कभी भी प्रत्यक्ष अर्थ ग्रहण नहीं करते। यहाँ तक कि बड़े बड़े राजनेता जो मायावाद दर्शन से प्रभावित रहते हैं, वैदिक साहित्य के अर्थ को यह सोचकर कि कुरुक्षेत्र का अमुक अर्थ है और धर्म क्षेत्र का अमुक अर्थ है, ढक देते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम मूल पाठ को सुने, तब इसका प्रभाव पड़ेगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु को यथारूप में सुनना चाहिए। तब विष्णु का ध्यान किया जा सकता है, और स्मरण भी, स्मरणती। इस तरह व्यक्ति हर्षित, नंदंती होता है। नंदन का अर्थ है सुहाना। इस तरह हर्ष के आगार के संपर्क में पहुंचा जा सकता है। इसलिए जो लोग कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन कर रहे हैं, उन्हें कृष्ण के विषय में सुनना, बोलना तथा कृष्ण के संबंध में ही व्यवहार करना होता है। कुंती देवी भगवान कृष्ण को बताती हैं कि इस विधि से किसी न किसी दिन आपको देखा जा सकता है। और जब कोई व्यक्ति कृष्ण को देखता है तो क्या प्रभाव होता है? भव प्रवाहो परमम, प्रवाह का अर्थ धारा है। जब नदी में अत्यंत वेगवती धाराएं होती हैं, उस समय यदि कोई पशु उसमें फेंक दिया जाता है जाए जब नदी में अत्यंत वेगवती धाराएं होती हैं, उस समय यदि कोई पशु उसमें फेंक दिया जाए तो वह बह जाएगा। इसी तरह हम भौतिक प्रकृति की धाराओं द्वारा बहा ले जाए जा रहे हैं। ये धाराएं प्रशांत महासागर में उठने वाली विशाल तरंगों के समान है, जो एक के पीछे एक आती रहती हैं। चूंकि हम भौतिक प्रकृति के गुणों की पकड़ में हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, इसलिए हम दूर बहाए लिए जा रहे हैं। इसीलिए भक्ति ठाकुर कहते हैं, मायार वच्छे यच्छा, भैसे तुम प्रकृति की धाराओं द्वारा बहाए लिए जा रहे हो। ये धाराएं भूख प्यास की, जन्म मृत्यु तथा बुढ़ापे की धाराएं हैं, मोह की धाराएं हैं। हम आत्माएं हैं, किंतु भवसागर में डाल दिए जाने के कारण हमें ये धाराएं बहाए लिए जा रही हैं। किंतु यदि हम चौबीसों घंटे कृष्ण के विषय में सुनने, कीर्तन करने तथा गंभीरता पूर्वक सेवा करने में लगे रहें तो ये धारा रुक जाएगी। ये धारा रुकेगी कहाँ? कुंती देवी भगवान से कहती हैं, पादाम्बुजम, ये आपके चरण कमलों में आकर रुकेगी। मनुष्य को सीखना पड़ता है कि किस तरह कृष्ण के चरण कमलों को देखा जाए और उन पर तुलसी तथा चंदन लेप चढ़ाया जाए, तभी भौतिक जीवन की ये धारा रुकेगी। सागर में धाराएं हो सकती हैं, किंतु यदि मनुष्य को अच्छी नाव मिल जाए तो वह इन धाराओं को ढंग से पार कर सकता है। श्रीमद् भागवत के अन्य श्लोक में 10वें स्कंद के 14 अध्याय के 58 श्लोक में उल्लेख है कि समाश्रिता यद पद पल्लव पल्लवम, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम, कमल की पंखुड़ी छोटी नाव के सदृश होती है। अतः इस श्लोक में ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति कृष्ण के चरण कमलों की पंखुड़ी रूपी नाव में शरण लेता है तो जन्म मृत्यु के महासागर गोखुर में भरे जल के समान नगण्य बन जाता है। भारत में बरसात के दिनों में सड़कें कीचड़ से भर जाती हैं, और जब उन पर गौएं तथा बछड़े चलते हैं तो उनके चलने से खुर के गड्ढे बन जाते हैं जिनमें पानी भर जाता है। किंतु ऐसे दर्जनों गड्ढों को आसानी से लांगा जा सकता है। इसी तरह अन्यों को यद्यपि जन्म मृत्यु का संसार महासागर की भांति लगता है, किंतु भक्त के लिए वो गोखुर के समान है। भवाम बुधिर विधम, भवाम बुधिर वत्स पदम, और वह इसे आसानी से लांग सकता है। इस तरह भक्त को परम पदम अर्थात परम धाम प्राप्त होता है। तो फिर ये भौतिक जगत कैसा है? पदम पदम यद विपदाम, ये स्थान भक्तों के लिए नहीं अपितु उन लोगों के लिए है जो कष्ट पा रहे हैं। इसीलिए कुंती देवी का ये सुझाव रखती हैं, तुम्हारे कष्ट की दवा कृष्ण भावनामृत है, इसे ग्रहण करो और सुखी बनो।
हरे कृष्ण। यहाँ रुकते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।